तमिलनाडु में 2026 के विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट अभी से शुरू हो गई है। ये हमें ऐसे पता चला क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अपनी फेवरेट पॉलिटिकल प्रैक्टिस बांटो और राज करो पर काम शुरू कर दिया है। बांटने के लिए डीएमके का सबसे अच्छा हथियार है भाषा, क्योंकि इसी हिंदी विरोध के नाम पर डीएमके 60 के दशक से राजनीति कर रही है और इसी के जरिए सत्ता तक भी पहुंची है। लेकिन इस बार भाषा के साथ साथ डीएमके परिसीमन को लेकर भी तमिलनाडु और अन्य दक्षिण के राज्यों में भ्रम फैला रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का कहना है कि तुरंत बच्चे पैदा करो और जनसंख्या बढ़ाओ। स्टालिन तमिलनाडु के लोगों को डरा रहे हैं कि अगला परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होने वाला है। पहले समझ लेते हैं कि ये परिसीमन है क्या। देश में हर जनगणना के बाद परिसीमन होता है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। वैसे ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हर जनगणना के बाद परिसीमन हो। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत लोकसभा व विधानसभा क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जनसंख्या में बदलाव के अनुसार सभी नागरिकों के समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना। अब क्योंकि 1967 में इंदिरा गांधी ने परिसीमन पर 25 साल के लिए रोक लगा दी थी, तो 2001 की जनगणना के बाद इसे किया जाना था। लेकिन तत्कालीन केंद्र सरकार ने भी एक बार फिर 25 साल की रोक लगा दी थी। अब ये समय पूरा हो रहा है 2026 में, लेकिन अभी ये भी तय नहीं है कि परिसीमन होगा भी या नहीं। परिसीमन आयोग ही परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा करता है। ऐसे में सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन को कहां से ऐसी गलत सूचनाएं मिल रही हैं और बिना किसी खोज खबर के आपको कैसे पता चला कि परिसीमन जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। यानी स्टालिन सिर्फ एक डर का माहौल तैयार कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ इसलिए ताकि इसी डर के सहारे वे आगामी विधानसभा चुनाव में वोट जुटा सकें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि स्टालिन फेक न्यूज फैला रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वस्त किया कि तमिलनाडु की सीटों की संख्या में कोई कमी नहीं होगी। परिसीमन अनुपातिक आधार पर किया जाएगा, यानी अगर उत्तर प्रदेश की सीटें बटेंगी तो उसी अनुपात के हिसाब से तमिलनाडु की सीटें भी बटेंगी। लेकिन फिर बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि अभी तो परिसीमन का फॉर्मूला ही स्पष्ट नहीं है, तो फिर स्टालिन कौन सा ढोल बजाए जा रहे हैं। स्टालिन ने परिसीमन के साथ साथ हिंदी विरोध के रूप में भाषा विवाद को भी फ्यूल दे रखा है, जबकि इस पूरे घटनाक्रम में कोई ये नहीं बता रहा है कि तमिलनाडु के भीतर से हिंदी के समर्थन में भी आवाज मुखर हो रही है। जोहो कंपनी के मालिक हैं श्रीधर वेम्बू, जिन्होंने खुले तौर पर कहा है कि आइए हम हिंदी सीखें। हिंदी का समर्थन करते हुए श्रीधर ये भी कह रहे हैं कि उनकी कंपनी का कामकाज तमिलनाडु की तुलना में दूसरे राज्यों में ज्यादा है, जहां उनकी कंपनी अपने तमिल अधिकारियों और प्रोफेशनल को भेजने में हिचकती है, क्योंकि वे दूसरे राज्यों में सहज संवाद विशेषकर जमीनी स्तर पर नहीं कर पाते। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हिंदी नहीं आने से तमिलनाडु के लोगों को व्यावसायिक दृष्टिकोण से नुकसान हो सकता है। दोस्तों, हमें जानना चाहिए कि तमिलनाडु में सीबीएसई बोर्ड वाले विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई हो रही है। अखिल भारतीय नौकरियों के मद्देनजर स्थानीय लोग अपने बच्चों को सीबीएसई बोर्ड वाले स्कूलों में पढ़ा तो रहे हैं ही, उन्हें अलग से हिंदी की कोचिंग भी दिला रहे हैं। तमिलनाडु की प्रौढ़ हो चुकी पीढ़ी में एक वर्ग ऐसा भी है जो सोचता है कि हिंदी विरोधी आंदोलन में हिस्सा लेकर उसने गलती की। ये गलती सुधारने के लिए वो पीढ़ी अपने बच्चों को हिंदी से घृणा करना सिखाने से बचती है। इसके अलावा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा अब तक 2.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को हिंदी सिखा पढ़ा चुकी है। अब तमिलनाडु में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हिंदी के समर्थन में आवाज उठाते हैं। इसमें ज्यादातर वे हैं जिन्होंने तमिलनाडु के बाहर भारतीयों के बीच संपर्क और संवाद के रूप में हिंदी को सहज पाया है और खुद हिंदी ना जानने की वजह से खुद को लाचार समझते रहे हैं। अब तमिलनाडु में भाषा विवाद और परिसीमन की चर्चा के बीच तमिलनाडु के राजनीतिक समीकरण क्या हैं, इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी ये तय है कि स्टालिन की इस बेवकूफ़ी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, चालाकी का नुकसान इंडी गठबंधन खासकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को होने वाला है। वैसे तो राहुल गांधी के पास कुछ नुकसान होने लायक बचा नहीं है, लेकिन इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव और 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में स्टालिन की नॉर्थ साउथ की राजनीति कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरजेडी की हार जरूर तय कर देगी।